आपका फिर से एक नई क्लास के अंदर जो भी साथी रेटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न क्या है मिस मत करना, क्योंकि कौन सा प्रश्न आ जाए पता नहीं एग्जाम के अंदर। और ये 5-6 दिनों से क्या है क्लास आई नहीं है, क्योंकि हम जो सीटी एग्जाम है, BSTC है, पीटी है और हिंदी की क्लास लाने वाले थे, इसलिए ये क्लास नहीं आई थी। तो आज ही ये क्लास पूरी स्टार्ट है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको क्लास देखने को मिलेगी, रोजाना 20 प्रश्नों की। और शाम को क्या है, जो साथी रेटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को क्या आपको खिलाड़ियों से संबंधित, खेल खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेगी। वो क्लास क्या है प्रश्नों से संबंधित नहीं होगी, पूरी व्याख्या के साथ होगी। एक एक खिलाड़ी की व्याख्या के साथ, कौन सा पदक जीता है, कब जीता था और कौन सा जीता है, तो ये सभी क्लास आएगी शाम को। आज शाम को 5 बजे ये क्लास आएगी, तो जरूर देखें इस क्लास को राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है। दोस्तों, शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से जो भारत में राजस्थान का स्थान है ये कौन सा है, तो 25वां है, 26वां है, 16वां है या 18वां है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, छेला बाउसी के मेले में विशेष रूप से निम्न में से कौन भाग लेते हैं। दोस्तों, छेला बाउसी के मेले में विशेष रूप से निम्न में से कौन भाग लेते हैं, तो डामोर है, गरासिया है, सहरिया है, कतौड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाए डामोर है। कौन भाग लेते हैं दोस्तों, डामोर जनजाति के लोग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट किस किले में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट है, ये कौन से किले में स्थित है, तो मानलगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर किला है, बयाना दुर्ग है या सिवाना का किला है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा बयाना दुर्ग। कौन सा दोस्तों, बयाना दुर्ग है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, निम्न में से कौन सी इमारत जयपुर के सिटी प्लेस में नहीं है। दोस्तों, कौन सी इमारत है जो जयपुर के सिटी प्लेस में नहीं है, तो मुबारक महल है, कदमी महल है, चंद्र महल है या पोती खाना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा कदमी महल है। कौन से, कदमी महल है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, बरसात के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, जो बरसात के देवता माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं, तो इलोजी है, जरदाजी है, मामादेव है, फताजी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा मामादेव। कौन माने जाते हैं, तो मामादेव माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखो, जसनाथ जी के समकालीन बीकानेर के शासक थे। दोस्तों, जसनाथ जी के समकालीन बीकानेर के जो शासक थे ये कौन थे, तो राव बीका है, राव कल्याणमल है, महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा राय सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाए राव बीका है। कौन है दोस्तों, राव बीका है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, मीरान साहब की दरगाह है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मीरान साहब की दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, तो देखो जयपुर है, अजमेर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पे दोस्तों, अजमेर में है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, डूंगरपुर में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, डूंगरपुर में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, तो महारावल आस्करण है, राजा मंडलिक है, महारावल शिवसिंह है, महारावल जगमाल है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा महारावल शिवसिंह है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। दोस्तों, राजस्थान में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जैन मंदिर है ये कौन सा है, तो सोमनाथ मंदिर पाली है, लुणोसही जैन मंदिर देलवाड़ा है, महावीर मंदिर ओसिया है, कुतुनाथ जैन मंदिर आबू है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा महावीर मंदिर ओसिया। ये क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो,
स्वाई राम सिंह द्वारा जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का वर्ष था। दोस्तों स्वाई राम सिंह द्वारा जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का जो वर्ष था ये क्या था? देखो 1864 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, या 1879 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका चित्र हो जाएगा 1857 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1857 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, देखो वसलियों पर सुंदर वेल बूंटों का चित्रांकन, बॉर्डर पर वसलों चित्रण किस शैली की निजी विशेषता है? तो कौन सी शैली की निजी विशेषता है? देखो किशनगढ़ शैली है, मेवाड़ शैली है, जोधपुर शैली है, अलवर शैली है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या आपका चित्र हो जाए, क्या है दोस्तों? अलवर शैली है। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं, उनमें से नहीं है तो कौन सी नहीं है? दोस्तों देखो राजस्थान में घूमर के कितने प्रकार प्रचलित हैं? तो 3 प्रकार प्रचलित हैं। कितने? 3 प्रकार प्रचलित हैं। उनमें से जो इन 4 ऑप्शन दे इनमें से कौन सा जो नहीं है? तो देखो घुमरिया सही है, घूमर भी सही है, चक्री नहीं का दोस्तों, चक्री नहीं है, और लूर भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका चक्री क्या है दोस्तों? ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा चक्री। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर का साथ दिया? दोस्तों कौन था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ छोड़कर क्या है? बाबर का साथ दिया था। तो देखो रावत रतन सिंह है, बाघ सिंह है, सलहदी तंवर है, या वीरमदेव मेड़तिया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा सलहदी तंवर है। कौन है दोस्तों? सलहदी तंवर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से किस शासक ने विराट में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक ने विराट में क्या है मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो देखो मान सिंह है, जय सिंह है, भगवत दास है, और राम सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा मान सिंह। कौन दोस्तों? मान सिंह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो बारापाल भील विद्रोह के दौरान ऋखबदेव मिंद्र के किस पुजारी ने भीलों को विद्रोह के लिए उकसाया था? तो किसने उकसाया था? देखो दौलत सिंह है, खेमराज भंडारी है, अमान सिंह है, या गोविंदा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा खेमराज भंडारी। कौन दोस्तों? खेमराज भंडारी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? तो कौन हुए थे दोस्तों? देखो नानक जी भील है, देवीलाल गुर्जर है, कृपाराम धाकड़ है, और विकल्प 1 व 2 दोनों है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र विकल्प 1 और 2 मतलब नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। आपका अगला प्रश्न है, देखो गोकुलभाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों गोकुलभाई भट्ट द्वारा सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना ये कब की गई थी? तो 1934 है, 1936, 1939, 1942 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? दोस्तों खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन का संबंध है ये किस प्रजामंडल से है? तो देखो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, अलवर है, झालावाड़ है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा अलवर। क्या दोस्तों? अलवर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स किस बैंक की सहायता से स्थापित है? दोस्तों श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स किस बैंक की सहायता से स्थापित है? तो देखो विश्व बैंक है, इंपीरियल बैंक है, HDFC बैंक है, या भारतीय रिजर्व बैंक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र विश्व बैंक है। कौन सा दोस्तों? विश्व बैंक है। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जो जिला है ये कौन सा है? तो भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, ब्यावर है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र चित्तौड़गढ़ है। कौन से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।